रांची लोकसभा सीट से सांसद संजय सेठ ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आज 2 मई को नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी शामिल हुए। नामांकन से पहले मोराबादी मैदान में भव्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अमर बाउरी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, जदयू से खीरू महतो समेत कई नेता मौजूद रहे। साथ ही इस सभा में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में समर्थक भी जुटे। नामांकन दाखिल करने से पहले मोराबादी मैदान में भव्य सभा का आयोजन किया गया। सभा के बाद रोड शो करते हुए संजय सेठ, पुष्कर सिंह धामी समेत सभी नेता रांची समाहरणालय पहुंचे, जहां संजय सेठ ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। उन्होंने कहा कि अब झारखंड की जनता लोकसभा चुनाव में 13 फूल और 1 फल 4 जून को पीएम मोदी के गले में डालेगी। में हजार लोग, रांची लोकसभा का कोई पंचायत, कोई गांव छूटा नहीं, जहां से स्वतः स्फूर्त स्वयं अपने वाहन से लोग आए। कितना बड़ा समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस गारंटी पे, क्योंकि मोदी की गारंटी आज रांची लोकसभा नहीं, पूरे देश भर में गारंटी की गारंटी गूंज है। तभी आज हम कह सकते हैं कि इतने बड़े नामांकन में हजारों लोग इस चलचलाती धूप में तापमान को भी पराजित करते हुए आज हजारों लोग उपस्थित हुए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी धामी जी, हमारे आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, खीरू महतो जी, हमारे सांसद विधायकगण बाउरी जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, शायद सभी तीनों दलों के सभी स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। और इस बात का संकेत है कि इस प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, जिसने जनता के साथ वायदा खिलाफी की, जिन्होंने जनता के साथ चीट किया, जिन्होंने जनता से जो वायदे किए थे एक वायदे पे अमल नहीं किया, अब आप कह सकते हो कि लोकसभा चुनाव में 13 फूल और 1 फल 4 जून को प्रधानमंत्री गले में झारखंड की जनता पहनाएगी। और उसके बाद विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं आप समझ, और राजग गठबंधन 2/3 मेजॉरिटी लेके यहाँ सुशासन लाने का काम करेंगे। कितने सीट में नॉमिनेशन संजय सेठ के समर्थन में रांची आए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया। साथ ही उन्होंने धीरज साहू के बहाने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा और कहा कि इंडिया गठबंधन ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। धामी ने संजय सेठ के प्रतिद्वंदी पर प्रहार करते हुए कहा कि जब मैं यहां आया तो पता चला कि कांग्रेस काल में हुए कोयला घोटाला में जिनके हाथ काले हुए, उसी परिवार का उम्मीदवार रांची लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के सामने खड़ा है। संजय सेठ जी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आम जनता और सामान्य जनता के बीच उनके साथ सहजता से, सरलता से उन्होंने काम किया। और आज मैंने हर वर्ग के लोगों का समर्थन उनके साथ यहाँ पर देखा है। हर वर्ग का व्यक्ति एक टीम वर्क के साथ, ऐसा लग रहा था कि जैसे संजय सेठ जी का नामांकन न हो रहा हो, यहाँ के हर एक व्यक्ति का नामांकन हो रहा हो। इस प्रकार से माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े और हर इस बार इनकी बड़ी विजय होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के इस बार पूरे राज्य के अंदर सभी सीटों पर एनडीए और भाजपा की बड़ी जीत होगी। और लोगों में बड़ा जोश है, जुनून है, और लोग मतदान दिवस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी और कब मैं इस महायज्ञ में अपना योगदान दूंगा। यूसीसी का आपने जिक्र किया कि देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। झारखंड और उत्तराखंड में समानता भी बताई है। जी, झारखंड और उत्तराखंड दोनों अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में बने हुए राज्य हैं। सर थोड़ी देर भी देखिएगा। और उत्तराखंड में जहां आज देश का पहला राज्य होने का उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक बन गया है। राष्ट्रपति महोदया ने भी उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और ये यूसीसी चूँकि पूरे देश की मांग है, पूरे देश आज समान नागरिक संहिता की ओर, समान कानूनों की ओर, नारी सशक्तिकरण की ओर, और ये आधी आबादी का पूरा कानून है। ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और गंगोत्री गंगा भी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है,
भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसको पूरे देश के लिए आगे के संकल्प में प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ये सबका मत है। तो जिसके कारण से झारखंड जैसे राज्यों में भी जो आज घुसपैठ की समस्या है, डेमोग्राफिक चेंज की समस्या है, तमाम प्रकार के जो आज परिवर्तन हो रहे हैं जो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, उन सब पर रोक लगेगी। इसलिए यूसीसी और पूरे देश के अंदर जाएगा। क्या कहेंगे इंडी गठबंधन के जो नेताओं के द्वारा जिस तरह से सीट की बात की जा रही है, राम का विरोध? एनडी गठबंधन के लोग जो भी ये गठबंधन बना है, मैं एक बात तो पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि ये गठबंधन कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि सबको पता है सरकार पूरे देश की जनता मोदी जी की बना रही है। जिस प्रकार से लोग आज स्वयं इस चुनाव को अपने हाथ में ले चुके हैं, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए और अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए है। लेकिन इस बार इनका ये अस्तित्व बचने वाला नहीं है। जनता इनको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने वाली है।